महिलाओं को लेके आए हैं, किसी संगठन से उठा लाए या किसी गांव से उठा के लेके आए। बच्चियों स्कूल की बच्चियां, उनको पता तक नहीं है कि है क्या, यहाँ में क्यों आए होगा। लोग टैक्सी लेके प्रदर्शन कर रहे थे। जी जी जी। किस लिए प्रदर्शन था पता नहीं सर, हम ये नहीं जानते। ऐसा इनका काम है कि जनता को अपने मुद्दे से भटकाना, जनता को अपने उस क्षेत्र से भटकाना, ये इनका एक मेन मुद्दा रहता है, वही महिला आरक्षण। सीट बढ़ाने के लिए ये उनका प्रोपेगेंडा था और कोई वो नहीं है। और उन्होंने सारा ठीकरा मर दिया अपोजिशन। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। आज राजधानी लखनऊ की सड़कें भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पैदल मार्च से पटी रही। सुबह के समय में लखनऊ में चारों तरफ जाम नजर आया। मसला सिर्फ ये था कि जो अभी बीते दिनों संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया था, उसको विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया और वो बिल गिर गया। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आरोप है कि ये सत्ता पक्ष का षड्यंत्र था, जिसको वो भुनाकर आगा जो 5 राज्यों में चुनाव है और आगामी 2027 के यूपी में विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश कर रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि विपक्ष महिला विरोधी है और महिला विरोधी छवि उसकी उजागर हुई है, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश के हैं वो सड़कों पर थे और तमाम महिलाएं लखनऊ आई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव संध्या यादव जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या जो ये प्रदर्शन हुआ और जो ये कानून आया है, इससे महिलाओं का क्या लाभ था, क्या हानि थी और इस कानून को लेकर क्या कुछ चर्चाएं क्षेत्र में हैं, इस पर भी बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल ये है कि मैम, एक तरफ आप लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग महिला विरोधी हैं। आप एक महिला हैं, क्या लगता है सच्चाई है इसमें? मैं एक महिला हूं और महिला विरोधी कैसे हो सकती है? महिला विरोधी तो भाजपा सरकार हो सकती है, हम लोग महिला विरोधी नहीं हैं, हम लोग महिला सहयोगी हैं। क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जितना महिलाओं का सम्मान करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उतना सम्मान कहीं बीजेपी में लोगों को मिलता है। क्योंकि मैं बहुत सारे बीजेपी के लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे इतना जानकारी है कि उतना सम्मान नहीं है। कुछ लोग हमारी खुद की मिलने वाले हैं, वो सपा में आना चाहते हैं इसीलिए क्योंकि सपा में महिलाओं का सम्मान है। सवाल ये उठ जाता है मैम, आप कह रही हैं सम्मान करती है समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान करते हैं महिलाओं का। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि नारी बंधन अधिनियम का समर्थन ना करके आप लोगों का महिला विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो उसका समर्थन किया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से समर्थन किया, जिस तरह से वो चाह रहे थे कि ऐसा तो है नहीं है। जब 2023 में लागू हुआ था आरक्षण, तो फिर उसको आगे लागू करना चाहिए था इनको। और दूसरा, जब पर्चीमन नहीं हुआ है, जनगणना नहीं कराना चाहते हैं और ये अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं, इनका एक प्रोपेगेंडा रहता है इनके पास। एक जब भी कहीं चुनाव आते हैं, आपको पता है कि कई राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में बहुत राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो जब चुनाव आता है तभी इनके पास कुछ ना कुछ ऐसे प्रोपेगेंडे होते हैं कि ये लोग उस चीज़ को निकाल के लाएंगे जिससे लोग भटक जाए, जनता उस मुद्दे से भटक जाए। ये हमेशा इनका काम है कि जनता को अपने मुद्दे से भटकाना, जनता को अपने उस क्षेत्र से भटकाना, ये इनका एक मेन मुद्दा रहता है, वही महिला आरक्षण का था। क्या इतनी जल्दी थी भाई? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कह रहे हैं कि हम विरोध में नहीं है, हम पक्ष में हैं, लेकिन जिस तरह से वो चाह रहे हैं उस तरह से तो आप करिए। आप ओबीसी को दीजिए आरक्षण नहीं दे रहे हैं, आप किसी और जाति को आरक्षण नहीं दे रहे, आप मुस्लिम की महिलाओं का आरक्षण नहीं दे रहे, आप सिर्फ सीट बढ़ाना जानते हैं। सीट बढ़ाने के लिए ये उनका प्रोपेगेंडा था और कोई वो नहीं है। और उन्होंने सारा ठीकरा मर दिया अपोजिशन पर। अच्छा, मान लीजिए अगर बिल पास हो जाता, अगर विपक्ष समर्थन कर देता, तो उससे क्या महिलाओं का नुकसान था? भाई महिलाओं का नुकसान तो यही था कि जैसे ठीक है बिल पास हो जाता, लेकिन वो बिल पास होता तो वो सरबड़ वही महिलाएं होती, लेकिन ओबीसी को नहीं मिलता ना कोई, उसमें और महिलाएं हैं और जो कास्ट है उन लोगों को नहीं मिलता। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका विरोध किया है, अदरवाइज उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, वो तो उसके पक्ष में थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि जब गिनती ने सही नहीं होगी तो कैसे बंटवारा कैसे सही होगा, और सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हम जो बिल लाए थे वो महिलाओं के सम्मान के लिए था, हम पहले पर्चीमन कराते, फिर जनगणना होती, उसके बाद ये लागू होता। तो इससे ये साफ होता है कि क्या ये जो चुनावी रणनीति है, या कह लीजिए जो 5 राज्यों में चुनाव है, इसका लाभ लेने के भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठाया।
मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये इनकी ये रणनीति है कि जो भी चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के लिए ये रणनीति बनाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि ये महिला सम्मान की तो बातें ही ना करें। मैंने अभी तक देखा है कि मणिपुर की जो घटना हुई है उसमें कौन सी भारतीय जनता पार्टी की महिला बोली हैं, कौन सी महिला आगे आई हैं। और एक आपके ये क्या बोलते हैं, वो उत्तराखंड की घटना हुई है। आप मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब कहीं किसी महिला, मुझे तो सबसे गंदा जब लगा था कि जब ये मणिपुर की घटना, एक महिला को निर्वस्त्र घुमा रहे हैं, तब आप कहाँ चले गए थे? महिला के सम्मान करने वाले कौन सा महिला का सम्मान करते हैं? ये आए दिन देखो किसी लड़की को उसको 2-2:30 बजे जला दिया जाता है, उसके लिए कोई नहीं बोला। तो कहाँ इनके यहाँ सम्मान है महिलाओं का? कौन महिला बोलती? हमारी माननीय भाभी जी ने संसद में ये बात उठाई कि कम से कम पुरुष तो छोड़िए, महिलाएं तो आवाज़ उठाएं। जो महिला करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। आप महिला पे बोल नहीं सकते हैं। महिला पे जब कोई अगर इस तरह से घटना होती तब आप बोल नहीं सकते। किसी भी महिला भाजपा वाली ने एक आवाज नहीं उठाई है। फिर ये कहाँ से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं? अभी आपने देखा आज की जो स्थिति रही लखनऊ में, तमाम महिलाएं आई थी, भारी संख्या में महिलाएं पहुंची थी सड़क जाम के। तो वो महिलाएं कौन थी फिर, कि अगर उनको ये नहीं महसूस हो रहा है कि विपक्ष ने हमारा अपमान किया है? मुझे तो हंसी आ रही है ये देख के। पत्रकार महोदय, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और मैं तो जो देख रही थी, क्योंकि मैं इसी साइड में थी, हजरतगंज साइड में, तो मैंने ये देखा, अपनी आंखों से देखा गाड़ी से, कि लोग, एक पत्रकार जी पूछ रहे थे उनको कि क्या मुद्दा है, आप किस लिए आई हैं लखनऊ में? तो वो कह रही पता नहीं। मतलब उनको मुद्दे पता नहीं है। 2-2, 300 रुपए में लोग ले आके महिलाओं को लेके आए हैं, किसी संगठन से उठा लाए या किसी गांव से उठा के लेके आए। बच्चियों स्कूल की बच्चियां, उनको पता तक नहीं है कि है क्या, यहाँ मैं क्यों आई हूँ। उनको पैसे दे के ये बुला के रैलियां करा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है? इससे क्या मैसेज देना चाह रही भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी यही कि ये 2-2 पैसे में लोगों को लाके और खरीद के इस तरह से करते हैं, ये करना बंद कर दें। सच्चाई सामने लाएं, जो सच है। इससे कुछ होना तो है नहीं है। जनता सब जान चुकी है, जनता जागरूक है, जनता को सब पता है और जनता अब जागरूक हो गई। अब इनको 2027 में ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी, तब इनको पता चलेगा। अच्छा, जो अभी आपने कहा कि जनता सब जानती है, अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं प्रदेश में और देश में, तो इसको लेकर महिलाएं क्या सोच रही हैं? कौन सी परिस्थितियां हैं? जो अभी एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये एक षड्यंत्र था और दूसरी तरफ सत्ता कह रही है कि ये विपक्ष जो है महिला विरोधी है। अब इसमें जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गई होगी, वो क्या सोच रही है? जनता कहीं कंफ्यूज नहीं भैया, मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि जनता कंफ्यूज नहीं है। जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, जनता इतनी जान चुकी है। अच्छा, एक बात बताओ, जिस टाइम से इनकी सरकार आई है उस टाइम से मुझे नहीं लगता है कि जनता को नहीं पता है कि कितनी लाइनें लगवा दी इन्होंने। लाइन का खेल खेल रहे हैं ये जनता के साथ में, और जनता उस टाइम भी समझ में नहीं आया। एक बार उनके साथ हो गया, समझ में नहीं आया। अब 22 में उनको समझ में नहीं आया तो 27 में उनको समझ में जरूर आ जाएगा। और ये आप देख लेना, 27 आने दो, आगाज पता चलेगा कि अंजाम क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। महिला आरक्षण का मुद्दा, जिसका चोला पहनाकर परसिमन बिल लाया गया था, ये विपक्ष का आरोप है और विपक्ष ने उसको नाकाम कर दिया, उसको सफल नहीं होने दिया। ये सत्ता की चिढ़ है। ये लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर ये कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश थी और हम विपक्ष के लोग संगठित हैं, लामबंद है, हम उसकी किसी भी साजिश को साकार नहीं होने देंगे। लेकिन सत्ता पक्ष जिस तरीके की कहानियां गढ़ रहा है और जिस तरीके के प्रदर्शन सड़कों पर हो रहे हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम जिम्मेदार नेता, शीर्ष नेतृत्व सड़कों पर उतरकर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, ये लोगों के बीच में क्या मैसेज जा रहा है, ये आप सोच सकते हैं कि सत्ता में होते हुए सत्ता विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। लोग इसको किस मूड में ले रहे हैं और इसका क्या प्रभाव जा रहा है, ये आप बाकायदा जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।